दोस्तों, मौर्य सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रिक्स के विषय में समझते हैं कि ब्रिक्स होता क्या है। पहला प्रश्न हम लोग समझेंगे कि ब्रिक्स क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या है, इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है और अंतिम में हम लोग देखने वाले हैं इसके निष्कर्ष क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है ब्रिक्स क्या है। पहला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स क्या है। तो समझते हैं, ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देश शामिल है, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह ब्रिक्स से ही पता चल रहा है कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जब इन 5 देशों के नेताओं ने पहली बार एक साथ मिलने का निर्णय लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इसके ब्रिक्स के क्या उद्देश्य हैं। ब्रिक्स के प्रमुख क्या उद्देश्य हैं वो देखते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि आर्थिक सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना और समाधान खोजना, सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसके सदस्य देश की बात करते हैं। इसके सदस्य देश के मुख्यतः 5 सदस्य इसके देश हैं। पहला क्या है जो हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। किसकी, ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहला है विविधता। ब्रिक्स में शामिल देश विविध संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी विशेषता क्या है, इसकी आर्थिक शक्ति। दूसरी विशेषता आर्थिक शक्ति है। ब्रिक्स देशों को संयुक्त अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला है राजनीतिक प्रभाव। ब्रिक्स देशों का एक वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव है। अगला है सहयोग। इसकी अगले विशेषता में आता है सहयोग। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित बैठकें और कार्यक्रम आयोजित की जाती है। इसकी मुद्रा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स की अपनी कोई मुद्रा अभी तक नहीं है, लेकिन सदस्य देशों ने एक साथ मिलकर एक नई मुद्रा बनाने की संभावना पर चर्चा हुई थी। इस मुद्रा को ब्रिक्स मुद्रा कहा जा सकता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसकी भविष्य में संभावनाएं के विषय में चर्चा करते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स की मुद्रा की कोई संभावनाएं है या फिर नहीं है। इसकी स्थापना के बाद इस संगठन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में ब्रिक्स की संभावनाएं निम्नलिखित है। तो ब्रिक्स की क्या हम लोग संभावनाएं देख लेते हैं। ब्रिक्स की संभावनाएं, वैश्विक आर्थिक विकास के रूप में उभरना, वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना। वहीं इसके निष्कर्ष के विषय में चर्चा करते हैं। इसके निष्कर्ष क्या क्या है। इस प्रकार ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि ब्रिक्स क्या है, इसकी स्थापना कब है। वनडे एग्जाम में तो काफ़ी बार इसकी स्थापना और सदस्य देशों के बीच में सदस्यों की संख्याएं पूछ ली जाती है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।